Hello everyone, welcome to Anonymous Aspirant, and I have written 4 mains which comprises of 2 UPSC mains and 2 in a state PCS. तो मेरा उन चारों मेन से क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या लर्निंग्स रही है, एंड व्हाट आर द की टेकअवेज विच आई विल बी गिविंग टू द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, और जो लोग भी अभी तैयारी में है तो कुछ टेकअवेज रहे हैं विच आई हैव लर्नड फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करूँगी. द फर्स्ट मेंस आई रोट इज़ द मेंस इन UP PCS जो मैंने 2022 में लिखा था, और ये 2021 वाला मेंस था जो कि मार्च 2022 में हुआ था. तो इस मेंस में मैंने GS में काफ़ी डिसेंट स्कोर किया. आई हैव अ स्कोर ऑफ अराउंड 400 इन ऑल द GS पेपर्स, एंड ऑप्शनल में मेरा थोड़ा स्कोर कम था. थोड़ा क्या, काफ़ी कम था. ऑप्शनल में बेटर हो सकता था काफ़ी. तो मैंने इंटरव्यू कॉल को कुछ मार्जिन से मिस किया, 11-12 नंबर से. और एक स्पेशल नॉन इंटरव्यू पोस्ट थी जो कि सिर्फ 10 नंबर मेरे और होते तो मुझे मिल जाती. बट ठीक है, ये मेरा पहला मेंस था, तो मुझे इससे ये समझ आया कि ठीक है, आई कुड डू बेटर और हो जाएंगी चीज़ें. लेकिन यहाँ से मुझे अपने ऑप्शनल पे डाउट आना शुरू हो गया था कि केमिस्ट्री एज ऑप्शनल मैंने गलत चूज़ कर लिया है. बट हमारे UPSC के जो फॉर्म होते हैं वो हम फेब में भर देते हैं. तो फेब में मैं केमिस्ट्री ऑप्शनल फिल कर चुकी थी UPSC के लिए. दैट ईयर फॉर्चुनेटली मैंने प्री क्वालिफाई कर लिया 2022 वाला ही, और फिर सितंबर 2022 में मैंने UPSC का पहला मेंस लिखा. एंड हेयर इज़ माय मार्कशीट फॉर UPSC 2022 वाला मेंस. तो इसमें हुआ वही. ऐसे में आई हैव स्कोर्ड 115, क्वाइट अ डिसेंट स्कोर. GS 1 एंड 2 में मैंने डिसेंट स्कोर किया है. थर्ड में ऑल्दो स्कोर कम रहता है, बट आई थिंक इट्स ऑन द लोअर साइड. एंड 3 में इम्प्रूवमेंट बहुत नीडेड था. देन फोर्थ, तो आई थिंक 89 से आई वॉज सेटिस्फाइड, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आया था उस साल. एंड आई थिंक आई पैनिक्ड, और मैंने उतना बेटर मैं नहीं परफॉर्म कर पाई थी उसमें. तो 89 मेरी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ठीक था. देन केमिस्ट्री में आई स्कोर 200 मार्क्स. 200 मार्क्स वही हुआ. इस ऑप्शनल से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी. समहाउ आई वेंट ऑन. मैं डरी हुई थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि ये ऑप्शनल मैं नहीं चला पाऊँगी. लेकिन फिर भी मैंने मेंस तक जैसे तैसे अपना चीज़ें करी, एंड आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट. जितना मुझसे हुआ आई डिड. बट देन मुझे ये तो समझ आ गया था कि मैं बहुत सारे फ्रेंड से और बहुत सारे लोगों से मैंने सजेशन लिया. देन आई फाइनली डिसाइडेड टू चेंज द ऑप्शनल. और मुझे ये मेंस देते ही पता था, मेंस जैसे ही ख़त्म हुआ आई न्यू आई हैव टू चेंज दिस ऑप्शनल. तो मैंने रिज़ल्ट का वेट ना करते हुए, सितंबर में मेंस था, मैंने अक्टूबर से पढ़ना चालू कर दिया था. देन आई टुक PSIR एज ऑप्शनल. और इस साल मैंने दोबारा से 2023 वाला UPSC का मेंस लिखा. एंड दिस ईयर PSIR वॉज माई ऑप्शनल. तो मार्कशीट्स आर नॉट आउट येट, तो आई वुड बी शेयरिंग माई मार्कशीट एज एंड व्हेन इट विल बी अवेलेबल. तो हुआ ये कि PSIR में आई वॉज डूइंग गुड वैसे तो इन टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल, बट आई कुड नॉट, अनफॉर्चुनेटली. पेपर वगैरह सब अच्छे हुए थे. आई वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, बट अनफॉर्चुनेटली इस साल भी मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ है. और फिर इसी साल मैंने UP का भी मेंस दोबारा से लिखा. लेकिन UP में क्योंकि इस बार पैटर्न बदल चुका है, स्पेशल पेपर्स ऐड हो गए हैं, तो आई थिंक UPSC और UP के मेंस को अब आप साथ में मैनेज नहीं कर सकते हैं. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, एंड व्हाट मेक्स इट मोर डिफ़िकल्ट इज़ द टाइमिंग. कि सिर्फ एक दिन का गैप होता है दोनों एग्ज़ाम्स में. एक दिन वहाँ पहुँचने में ही लगता है. मेरा मेंस ख़त्म हुआ था ये वाला 24 को, एंड 24 को, हाँ. देन 25 आई रीच्ड लखनऊ, एंड 26 से वहाँ पे दोबारा पेपर थे. फिर स्पेशल पेपर्स पे मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाई थी, क्योंकि सारा ध्यान ऑप्शनल पे था. क्योंकि ऑफ कोर्स UPSC में यू हैव लिमिटेड अटेम्प्ट, स्टेट PCS तो आप बाद में भी दे सकते हैं.
तो मेरे की टेक अवेज़ यही है कि पहला ऑप्शनल को बहुत अच्छे से करके रखें एंड ईच एंड एवरी पेपर हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। कहीं पे भी आप फॉल्टर नहीं कर सकते हैं। गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी पेपर। ऐसे एथिक्स ऑप्शनल ये जो ट्रायो चल रहा है, टू सम एक्सटेंट दैट इज़ एक्सेप्टेबल, बट ऐसा नहीं है। GS इज़ 1000 मार्क्स, यू कैन नॉट इग्नोर 1000 मार्क्स। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हाँ ये है कि GS में आप कितना भी करोगे आप एज आउट उतना नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोर और लेस बहुत ज़्यादा एज GS में नहीं ले पाते हैं। ऑप्शनल विल बी अ गेम चेंजर, दैट इज़ फॉर श्योर। तो मेक श्योर करें कि प्री से पहले आपका एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस, मतलब सफिशेंट प्रपोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीटेड हो ऑप्शनल का, ताकि बाद में जो टाइम मिलता है वो बहुत ही कम होता है 9 पेपर्स को मैनेज करने के लिए। तो क्योंकि प्री इज़ वेरी डाइसी दीज ईयर्स। प्री सिर्फ एक बार, मतलब ऐसा है होना चाहिए कि एक बार आप प्री निकालो तो आप फिर उस मेंस के गैम्बल में ना फंसो। यू क्लियर प्री एंड देन वो उस लूप में आप ना फंसे। तो दैट्स ओनली व्हाट आई वुड लाइक टू से। और मार्कशीट्स आर नॉट आउट येट, तो जैसे ही मार्कशीट आ जाएगी तो यू कैन mention in the comment section any other thing you want me to talk about, and I would be sharing my mark sheet after it comes. So just यही है कि ठीक है, the process is very subjective, but all we can do is to work hard to give our best and keep trying. Thank you.